तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर 13 मार्च 2026। आज की वीडियो में हम बात करेंगे देश और दुनिया की बड़ी खबरों की, राजनीति, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, खेल, टेक्नोलॉजी और अन्य महत्वपूर्ण अपडेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करते हैं भारत की अर्थव्यवस्था से जुड़ी एक बड़ी खबर की। भारत सरकार ने एक नया इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन फंड बनाने का प्रस्ताव किया है। इस फंड का आकार लगभग 573 अरब रुपए बताया जा रहा है। इससे मकसद से हम वैश्विक अर्थव्यवस्था में कोई संकट आए, जैसे सप्लाई चेन में अंतर्राष्ट्रीय तनाव, तो भारत अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा जा सकेगा। वित्त मंत्री ने संसद में कहा कि इस फंड से सरकार को अचानक आने वाली आर्थिक चुनौतियों से निपटने में मदद मिलेगी। साथ ही किसानों के लिए उर्वरक यानी फर्टिलाइजेशन सब्सिडी में भी अतिरिक्त राशि देने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि किसानों पर बोझ न पड़े। अब बात करते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों की। वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, लेकिन भारत में फिलहाल पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अन्य बड़े शहरों में पिछले कई महीने से कीमतों में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती रही तो भविष्य में इसका असर भारत में भी देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबर की ओर। मध्य पूर्व में तनाव लगातार बढ़ रहा है। क्षेत्र में चल रहे संघर्षों के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजार पर दबाव बना हुआ है। कई देशों ने सुरक्षा और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंता जताई है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों का कहना है कि इस संघर्ष के कारण दुनिया भर में तेल और गैस की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अब बात करते हैं भारत की अंतर्राष्ट्रीय भूमिका की। भारत इस साल कई बड़े वैश्विक आयोजनों की मेजबानी कर रहा है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी भूमिका निभा रहा है। ठीक है जी। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को लेकर तेजी से काम हो रहा है। हाल ही में नई तकनीकें और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए बड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई भारत की अर्थव्यवस्था, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लेके आ सकता है। अब बात करते हैं शिक्षा से जुड़ी खबरों की। देश भर में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं और प्रवेश परीक्षाओं की तैयारियां चल रही हैं। छात्रों के लिए यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बड़े एग्ज़ाम आने वाले महीनों में आयोजित होने वाले हैं। सरकार शिक्षा व्यवस्था को और बेहतर बनाने के लिए नई नीतियों और डिजिटल शिक्षा प्लेटफॉर्म पर भी काम कर रही है। अब बात करते हैं खेल जगत की बड़ी खबर की। क्रिकेट की दुनिया में भारत ने हाल ही में शानदार प्रदर्शन करते हुए T20 विश्व कप फाइनल में ऐतिहासिक स्कोर बनाया है। भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ फाइनल में 255 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया है, जो T20 विश्व कप फाइनल के इतिहास में सबसे बड़ा स्कोर माना जा रहा है। इस मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया और टीम ने एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया। आज एक नई हिंदी फिल्म किस्सा कोर्ट कचहरी का सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है। यह कोर्ट रूम ड्रामा फिल्म जिसमें कई जाने माने कलाकार नजर आने वाले हैं। अब बात करते हैं समाज और सुरक्षा की बड़ी खबरों की। देश में कई राज्यों में अपराध के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई जारी है। अलग अलग राज्यों में पुलिस मिलकर अपराधों के खिलाफ अभियान चला रही है। कई गैंग्स पर कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह की कार्रवाइयों का उद्देश्य संगठित अपराध और गैंग नेटवर्क खत्म करता है। अब बात करते हैं मौसम की। देश के कई हिस्सों में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कुछ राज्यों में तापमान बढ़ने लगा है, जबकि पहाड़ी इलाकों में अभी भी ठंड का असर बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कई दिनों में कई क्षेत्रों में हल्की बारिश और मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की ओर। दुनिया भर में अर्थव्यवस्था, ऊर्जा और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे चर्चा में बने हुए हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले महीनों में वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। भारत इस समय दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक